17 बोला क्या है, क्या बोला है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल, देखो आपको हिल नजर आ रहा है, और बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द 2 consecutive किलोमीटर्स स्टोन्स, consecutive किलोमीटर्स, 2 consecutive किलोमीटर्स स्टोन्स है, ड्यू टू ईस्ट आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस द 2 स्टोन फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, मतलब दोनों स्टोन जो है ना वो हिल से कितने डिस्टेंस पर है। चलो ठीक है, मैंने आप पॉइंट मान लिया, ये हाइट आपका हिल का, ठीक है। डिप्रेशन बोल रहा है ना 2 स्टोन का, तो मान लो यहां से मैंने एक ये दिया, ठीक है। पहला स्टोन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, ये फर्स्ट स्टोन आपको नजर आ रहा है, ये सेकंड स्टोन कॉन्जिक्यूटिव स्टोन है, ठीक है। ये आपका, ये मान लो पहला स्टोन और ये आपका सेकेंड स्टोन, ठीक है, ये वो आपका, ठीक है ना, क्लियर है। स्टोन आपको शायद नजर आ रहा है ना, बहुत डार्क है, ये आपका स्टोन है, मैं बना दे रहा हूं, हो सकता है आपको स्टोन नजर नहीं आए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, ठीक है, ओके। देखिए क्वेश्चंस में बोल क्या रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, डिप्रेशंस कितना दिया आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो तुम्हें बताओ ये एंगल, फर्स्ट जो स्टोन है, ये स्टोन मान लो स्टोन 1 मान लो, और मैंने मान लिया इसको स्टोन 2, ऐसा मान लो 2 consecutive किलोमीटर से, किलोमीटर मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया बताओ, 2 स्टोन के बीच का 1 किलोमीटर दे दिया, कितना दिया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया आपको, ठीक है, ये बोल दिया किलोमीटर्स, राइट। नाउ अब बताओ यहां पर ये जो एंगल तुम देख रहे हो, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिया है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया आपको 30 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये ज्यादा वाला कौन होगा, 45 डिग्री होगा, बोलो, है ना, ठीक है। अब बताओ आपको, देखो यहां पर ये और ये, तो बताओ ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा ना। बताओ ये अगर 30 डिग्री होगा, तो देखो इसका अपोजिट कौन होगा, ये, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये वाला 45 वाला, तो देखो ये जो देखो अपोजिट, ये और ये जो तुम देख रहे हो, ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा, है ना, बार बार हट जाता है, ओके, ये भी 45 डिग्री होगा। एकदम सिंपल चीज को समझ लो, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था इसलिए, या एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया था, ठीक है, बात को समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, स्टोन का डिस्टेंस पूछ लिया है, चलो कोई बात निकाल लेते हैं, कोई हार्ड नहीं है। चलो चलो और कुछ तो दिया नहीं है, ठीक है। नाउ हाइट मैंने मान लिया, मान लो h दिया, हाइट कितना दिया है, एबल का h दिया आपका, ठीक है। और चलो a b c और फिर से d मान लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल मैं आप लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल a c d देख लेते हैं, a c d में देखते हैं, तो बताओ फिर से tan 45 आ जाएगा, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, AD बाई में क्या होगा बताओ, तो CD के बराबर आएगा। AD कितना दिया है, AD अपना हमने लेट किया H, चलो CD भी कितना है आपका, CD के फॉर्म में रहने दो, ठीक है। CD क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन टू कहाँ, व्हील से, मतलब कि हिल से कितने डिस्टेंस पर ये स्टोन है बताओ, हिल से अगर ये इस पॉइंट में हिल मान लिया, इस हिल के कितना डिस्टेंस, पहला स्टोन कितना है आपका, CD डिस्टेंस पर है, लेट कर लो, तो CD क्या है, CD इज द, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं CD क्या है, तो लेट कर लो, CD इज द डिस्टेंस ऑफ स्टोन टू, ठीक है, स्टोन टू फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ठीक है, फुट ऑफ द हिल, यही टारगेट करना है हम लोग को। तो चलो हम लोग CD मान लिए, एक डिस्टेंस स्टोन 2 का फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, ठीक है। अब मान लो मेरे पास हाइट h, तो यहाँ पर tan 45 का वैल्यू कितना होता है बताओ 1, और ये हो गया h बाई में CD, तो बताओ CD इक्वल्स टू क्या हो गया, h हो गया, है ना। तो मतलब जो अगर ये h है तो ये भी कितना होगा, h ही होगा। नाउ अब ले लेते हैं क्या, फिर से दूसरा ट्रायंगल ABD, इसमें देख लेते हैं, फिर से बताओ tan कितना होगा, 30 डिग्री होगा, यहाँ पर tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, h बाई में, देखो अब ये लेंथ कितना है, देखो 2 स्टोन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था, 1 किलोमीटर, और ये कितना दिया आपका h, तो ये कितना होगा 1 प्लस h, है ना, तो कितना होगा बताओ, h बाई में मतलब परपेंडिकुलर बाई में
बेस कितना होगा बताओ तो? बेस हो जाएगा आपका 1 प्लस एच होगा। और tan 30 डिग्री का होता है आपका वैल्यू कितना होता है बताओ? 1 बाई में √3 बाई में एच बाई में 1 प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस एच बाई में क्या हो? √3h। फिर से वही बात, इसको इधर लेके आओ तो 1 इक्वल्स टू √3 कॉमन, √3 माइनस 1 हो जाएगा। और h मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं h को यहाँ पे लेके आया, h कॉमन निकाल लिया, √3 माइनस 1 आ गया, तो h का वैल्यू कितना आ गया बताओ? 1 बाई में √3 माइनस 1। अब उसको क्या करना है? रेशनलाइजेशन कर लो, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना आ गया बताओ? ये तो वैसे ही रहेगा, √3 प्लस 1, नीचे हो जाएगा 2 आ जाएगा। √3 का वैल्यू कितना? 1.73 प्लस 1 बाई में 2, और ये आपका आ जाएगा 2.73 बाई में 2। अब 2.73 को काट देते हैं, 2.73 डिवाइड बाई 2, यह आ जाएगा 1.365। मतलब आपको h निकल के आ गया 1.365। अब बताओ h निकल के आ गया, आपको पता है जो h हो वही CD है, तो CD का भी लेंथ कितना निकल के आ गया? CD का लेंथ कितना निकल के आ गया बताओ? तो CD इक्वल्स टू h है, तो CD इक्वल्स टू भी कितना आ गया? 1.365। तो CD क्या है? CD इज द स्टोन 2 का हील के फुट से कितना डिस्टेंस पर है CD कितना आ गया? h निकल के आ गया, h इक्वल्स टू 1.35। पहला स्टोन का आंसर निकल के आ गया। दूसरा कितना होगा? तो क्या होगा? यहां से ये डिस्टेंस जो सेकंड स्टोन है, तो पहले स्टोन का पता चल गया, दूसरा में कितना ऐड कर दोगे? 1 किलोमीटर ऐड कर दोगे तो कितना निकल के आएगा? दूसरा स्टोन का निकल के आ जाएगा, तो 1 ऐड कर दो आप, सिंपल सा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा आपका? DB है ना, BD लेंथ कितना आ जाएगा? 1 प्लस 1.365 इक्वल्स टू कितना होगा? 2.365 मीटर, ठीक है। चलो किलोमीटर, मीटर नहीं किलोमीटर, इस बार आपका किलोमीटर में आंसर है। तो ये BD क्या है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर BD इज द डिस्टेंस ऑफ स्टोन 1 फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। बोलो क्लियर है? तो ऐसे हम लोगों ने क्या किया, दो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लिया। 17 नंबर भी, मतलब कि इसके दो क्वेश्चंस को, ये इसका डिस्टेंस और ये इसका डिस्टेंस है। बस मैं ये डिस्टेंस पता चल गया तो 1 किलोमीटर ऐड कर दोगे तो सेकंड स्टोन का निकल जाएगा या फर्स्ट स्टोन का निकल जाएगा। स्टोन 1 मैंने माना इसको, स्टोन 2 तुमने माना इसको, ठीक है।